साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की और समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वज़ीर आज़म हाउस की रिपोर्ट अदालत में पेश की और कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टैपिंग की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA और IB किसी को भी ऑडियो टैपिंग की इजाज़त नहीं है। कानून के तहत वफाकी हुकूमत ने किसी इदारे या एजेंसी को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी है। FIU को पहले यह देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनियों को लिख रहा है। FIA को इन IP एड्रेसेस तक रसाई चाहिए होगी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि अगर कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तब ये तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई उसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। ISI ने वजारत दिफा के जरिए क्यों रिपोर्ट फाइल की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको वज़ीर आज़म ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। समाअत के दौरान पेमरा के वकील ने अदालत को बताया कि प्राइवेट ऑडियो लीक्स को टीवी चैनल नशर नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि पेमरा इस पर क्या एक्शन ले रहा है। इस पर पेमरा के वकील ने जवाब दिया कि हमने कहा था कि टीवी चैनल इस किस्म की ऑडियो लीक्स नशर नहीं करेंगे। हमने यह मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने पेमरा के वकील से पूछा कि क्या आप मौसर तरीके से बतौर रेगुलेटर काम कर रहे हैं? क्या आपने टीवी चैनल्स को किसी और केस में फौरी हिदायत जारी की हैं? आप ये कह रहे हैं कि फौरी एक्शन नहीं ले सकते, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास जाएगा। इस दौरान बुशरा बीबी के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि एक दफ़ा नहीं, पूरा दिन टीवी चैनल्स पर वो ऑडियो लीक्स चलती रहीं। ये तज़ीक आमेज़ रवैया है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है और दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है, बैलेंस कैसे होना चाहिए? रियासत की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए। एतजाज़ हसन साहिब, आप बताएं कैसे इस केस को अब आगे बढ़ाया जाए। इस पर अदालती मावन एतजाज़ हसन ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। यहाँ तो आइन पर अमल नहीं किया जाता। आइन ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा लेकिन अमल नहीं हुआ। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अब फिर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे, वापस आते हैं। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि यहाँ नाम लेने पर तो पाबंदी है लेकिन मेरी तस्वीर पूरा दिन चलती रही है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि ये तो फिर आपके इलेक्शन में भी आपकी मदद करेगी। बहरहाल ये संजीदा मसला है, इसको एड्रेस करेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि चेक कीजिएगा, कोई खबर थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है, क्या ऐसा है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं चेक करके बता दूंगा। समाअत के दौरान अदालत ने PTA को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत में तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो इस केस को कैसे चलाना चाहती है। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती माविन मुकर्रर करेंगे। जो भी आता है कहता है कि ऑडियो टैपिंग की इजाज़त नहीं है, कौन क्यों कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। आज की समाअत में अदालत ने टीवी चैनल्स के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती माविन मुकर्रर करने का फैसला किया और FIA और दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।